हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑन idioms। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सम मोर गुड idioms विथ हैंडी एग्जांपल्स। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स लर्न वो क्या है नए नए idioms जिन्हें हम अपने डेली लाइफ में यूज करके अपने इंग्लिश को और भी अधिक बेहतरीन बना सकते हैं। कम ऑन, लेट्स डू इट। आज का हमारा पहला एग्जाम्पल है एप्पल ऑफ वंस आई। इसकी अगर हिंदी बनाएंगे तो आपको पता चलेगा इसकी हिंदी हो रही है किसी के आंख का सेब होना। अब किसी के आंख का सेब तो हम हो नहीं सकते, तो इस ईडियम का अर्थ होता है आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होने के लिए हम एप्पल ऑफ वंस आई ईडियम का यूज करते हैं। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज एवरी चाइल्ड इज एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई। यानी कि हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। तो आंखों का तारा होने के लिए हम इडियम्स का यूज जो करेंगे दैट वुड बी एप्पल ऑफ वंस आई। नाउ कम टू द नेक्स्ट इडियम। हमारा नेक्स्ट इडियम है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, यानी कि सेब एक हो और लड़ाई झगड़ा का कारण बन जाए, तो उसको हम बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आप एप्पल या सेब के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। यहाँ पर इस इडियम का मतलब ये होता है लड़ाई झगड़े की वजह। तो कोई भी एक मटेरियल, बात, वजह, टॉपिक अगर झगड़े की जड़ बन जाए, जिसे कि हम कॉमन में बिल्कुल बोलते हैं साधारण तरीके से कि झगड़े की जड़, तो झगड़े की जड़ के लिए हम इस इडियम का यूज करेंगे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। अ वेरी गुड एग्जाम्पल, मनी इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स। यानी दो भाइयों के बीच में पैसा जो है ये झगड़े की जड़ है। तो झगड़े की जड़ के लिए हम यूज करेंगे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, न कि फाइटिंग रूट। झगड़े की जड़ के लिए लोग फाइटिंग रूट मत यूज कर लीजिएगा, आप यूज करेंगे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। चलिए आइए सीखते हैं सम मोर इडियम्स। हमारा नेक्स्ट इडियम है एट सिक्सेस एंड सेवेंस। एट सिक्सेस एंड सेवेंस अर्थ से तो लगता है कि 6 और 7, यानी कि 6 एंड 7, बट एक्चुअल में इस इडियम का अर्थ होता है हिंदी में बिखरा हुआ, इधर उधर फैला हुआ। तो इसके लिए हम बोलते हैं एट सिक्सेस एंड सेवेंस। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं तो और भी इजी हो जाएगा आपके लिए इस इडियम को यूज करना, कि कैसे यूज करोगे आप इस इडियम को अपने लाइफ में एट सिक्सेस एंड सेवेंस। नाउ सी द एग्जाम्पल, व्हेन आई एंटर्ड द रूम एवरीथिंग वॉज एट सिक्सेस एंड सेवेंस। यानी कि जब मैं कमरे में प्रवेश किया तो हर चीज बिखरी हुई थी, फैली हुई थी, इधर उधर फेंकी हुई थी। तो हम बोल सकते हैं एट सिक्सेस एंड सेवेंस। अक्सर आप घर में जाते हो, देखते हो बच्चे भी कमरे में सामान इधर उधर फेंक देते हैं, तो इसके लिए आप इस इडियम्स का यूज कर सकते हो, एवरीथिंग वॉज एट सिक्सेस एंड सेवेंस इन माई रूम। क्लियर? आई होप अब आपको ये ईडियम पसंद आ रहे होंगे और अब आपको इनका यूज करना भी आ रहा होगा। फ्रेंड्स, होता क्या है अक्सर कि हमें ईडियम्स का अर्थ तो पता होता है कि इन ईडियम्स का अर्थ क्या है, बट क्योंकि हमें एग्जाम्पल्स नहीं पता होता कि हमें उन्हें सेंटेंस में कैसे यूज करना है, इसलिए हम उन्हें अपने डेली लाइफ में यूज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैंने ये जो वीडियो बनाई है उन सभी इंग्लिश यूजर्स के लिए बनाई है जो इन ईडियम्स का अर्थ तो जानते हैं, उनकी मीनिंग तो जानते हैं, बट उन्हें यूज नहीं कर पाते थे अपने सेंटेंस में। आई होप इस वीडियो को देख करके अब आप भी अपने इंग्लिश में ईडियम्स का बहुत ही इजीली यूज कर पाएंगे। आइए सीखते हैं कुछ न्यू। नाउ आवर नेक्स्ट इडियम इज बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज यानी कि फूलों की सेज। इस ईडियम का अर्थ होता है फूलों की सेज होना, यानी कि आरामदायक जो जिंदगी हो, उसके लिए हम बोलते हैं बेड ऑफ रोजेज। अब इस ईडियम को एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज द गुड एग्जाम्पल, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। यानी कि लाइफ जो होती है वो बेड ऑफ रोजेज नहीं होती है, फूलों की सेज नहीं होती है। एवरीबडी, एवरीवन, सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होते ही हैं। इसीलिए हम बोलते हैं लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। यानी कि लाइफ जो है वो बेड ऑफ रोजेज नहीं होती है, इसमें कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स होते ही रहते हैं। देखो, अप्स एंड डाउन्स ये भी एक ईडियम्स ही है। अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है कुछ उथल पुथल होना, यानी कि कुछ ऊपर नीचे गिरना। आप हमेशा लाइफ एक रंग की हो ही नहीं सकती। चलिए आइए सीखते हैं कुछ समथिंग न्यू।
अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड इस ईडियम का मतलब होता है बिल्कुल घनिष्ठ मित्र, आपका बेस्ट बेस्ट फ्रेंड, जो आपका सबसे अच्छा जो फ्रेंड हो उसके लिए हम बोलते हैं ही इज माई बॉसम फ्रेंड। चलो और देखते हैं एग्जाम। अब आप बोल सकते हो शी और ही इज माई बॉसम फ्रेंड। तो जब आप बॉसम फ्रेंड का यूज करते हो तो इसका मतलब होता है कि वो आपका बहुत ही अधिक करीबी और घनिष्ठ मित्र है, यानी कि वो बहुत ही लंबे टाइम से है, वो आपका फ्रेंड है, आप उसके बहुत क्लोज हो, तो आप ऐसे व्यक्ति के लिए यूज करते हो बॉसम फ्रेंड। चलो कम टू द नेक्स्ट इडियम। और नेक्स्ट इडियम इज ब्लैक शिप। अब ब्लैक शिप का मतलब अब काले शिप से नहीं ले लीजिएगा। ब्लैक शिप का मतलब यहाँ पर होता है नोटोरियस पर्सन, यानी कि कुख्यात व्यक्ति जो कि सोसाइटी में प्रसिद्ध तो हो मगर अपने गलत काम के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं ब्लैक शिप। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। द एग्जाम्पल इज देयर आर ब्लैक शिप इन एवरी सोसाइटी, यानी कि हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ ब्लैक शिप तो होते ही हैं, यानी कि बेकार व्यक्ति हो, जो कि अच्छे नहीं नहीं होते हैं, नोटोरियस पर्सन होते हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लैक शिप का। चलिए सीखते हैं समथिंग मोर। नाउ अवर नेक्स्ट इडियम इज क्रोकोडाइल टीयर्स। आपने बचपन में क्रोकोडाइल और मंकी की स्टोरी जरूर सुनी होगी। जो क्रोकोडाइल कैसे मंकी को अपने पीठ पर बैठा करके ले जाता है। अब यहाँ पे कहानी तो मैं आपको नहीं सुनाऊंगी, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि क्रोकोडाइल टीयर्स का हिंदी जो होता है वो होता है घड़ियाली आंसू। और घड़ियाली आंसू जो होते हैं वो कभी भी सच्चे नहीं होते, झूठे आंसू होते हैं, यानी झूठ मूठ का जो रोना गाते हैं उनको हम बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। चलो देखते हैं एग्जाम्पल। डोंट शेड क्रोकोडाइल टीयर्स आफ्टर गेटिंग लेस मार्क्स इन द एग्जाम, यानी कि एग्जाम में कम मार्क्स पाने के बाद अब क्रोकोडाइल टीयर्स घड़ियाली आंसू नहीं बहाओ कि टीचर्स तो कॉपी नहीं अच्छे चेक किए, या मैंने याद किया था, या तबीयत नहीं ठीक थी, वगैरह वगैरह। तो बच्चे बहुत से बहाने बनाने लगते हैं, तो ऐसे टाइम में आप यूज़ कर सकते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स, क्योंकि एवरी टाइम ज़रूरी नहीं है कि वो जो रो रहे हैं वो सच में ही रो रहे हैं या उनकी गलती नहीं है, वगैरह वगैरह। चलिए आइए सीखते हैं नेक्स्ट। नाउ अवर नेक्स्ट इडियम इज कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब यहाँ पर मुर्गे और बैल की कहानी से नहीं है, यहाँ पर इस इडियम का मतलब हो रहा है मनगढ़ंत कहानी। तो कुछ लोगों की आदत होती है मनगढ़ंत कहानियां बनाना, तो उस मनगढ़ंत कहानी के लिए हम जो इडियम का यूज करेंगे दैट वुड बी कॉक एंड बुल स्टोरी। चलो देखते हैं एग्जाम्पल। नो द एग्जाम्पल इज ही टोल्ड अस कॉक एंड बुल स्टोरी अबाउट हिज पॉवर्टी, यानी कि उसने हम लोगों को अपनी गरीबी के बारे में मनगढ़ंत कहानियां बनाई, यानी कि मैं बहुत गरीब था, मुझे बहुत परेशानी थी, वगैरह वगैरह। तो जो लोग मनगढ़ंत कहानियां बेवजह की अपनी तारीफ पाने के लिए बनाते हैं, ऐसे लोगों की इस कहानी को हम बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक थम देना नहीं भूलिएगा, और अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट इडियम पर। हमारा नेक्स्ट इडियम है डार्क हॉर्स। अब इस डार्क हॉर्स का मतलब डार्क कलर के हॉर्स से नहीं है, बल्कि इस डार्क हॉर्स का इडियम, इस इडियम का मतलब होता है छिपा रुस्तम होना। जी, छिपा रुस्तम के लिए हम यूज करते हैं डार्क हॉर्स। देखते हैं एग्जाम्पल। अभी सपोज कर लो कोई व्यक्ति जो बहुत शांत बैठता हो, आपको पता भी नहीं हो कि उसके क्या अंदर कोई एक अच्छी बेस्ट क्वालिटी है, लेकिन जब अचानक आपको पता चलता है कि इस व्यक्ति ने ये इतना अच्छा कार्य किया है, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोल सकते हैं कि ही और शी इज अ डार्क हॉर्स। क्लियर है? शी और ही इज अ डार्क हॉर्स, यानी कि वो तो छुपा रुस्तम निकला, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो इतना अच्छा कार्य कर सकता है, या इतना अच्छा गा सकता है, डांस कर सकता है, या पढ़ सकता है, वगैरह वगैरह कोई भी चीज़ है, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे ही इज अ डार्क हॉर्स। आइए देखते हैं नया एग्जाम्पल। आवर नेक्स्ट इडियम इज फास्ट लिविंग। अब फास्ट लिविंग का मतलब यहाँ जल्दी जल्दी वाली कोई लाइफ स्टाइल से नहीं है, यहाँ फास्ट लिविंग इडियम का मतलब होता है ऐश आराम की जिंदगी। तो ऐश आराम की जिंदगी के लिए हम यूज करते हैं फास्ट लिविंग। एग्जाम्पल समझते हैं। हु डजेंट लव फास्ट लिविंग,
यानी कि किसे ऐशो आराम की जिंदगी नहीं पसंद है, सभी को पसंद है। तो आप बोल सकते हो आई लव फास्ट लिविंग, आई वांट टू हैव अ फास्ट लिविंग। ठीक है। एंड हियर द एग्जांपल, हु डजंट लव फास्ट लिविंग, यानी कि किसे ऐशो आराम की जिंदगी नहीं पसंद है। आइए आते हैं अपने नेक्स्ट इडियम पर। हमारा नेक्स्ट इडियम है गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग, इस इडियम का मतलब होता है वो अच्छा होकर के भी किसी काम का नहीं होता है, यानी कि जो बेकार होता है। तो जो चीज़ें बेकार होती है उनके लिए हम यूज़ करते हैं गुड फॉर नथिंग। आओ देखते हैं एक यूजफुल एग्जाम्पल। नो वेरी गुड एग्जाम्पल, सब मोबाइल ऐप्स आर गुड फॉर नथिंग, यानी कि मोबाइल में कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं ना कि दैट दे आर गुड फॉर नथिंग, वो एकदम बेकार से होते हैं। पता नहीं क्यों वो ऐप्स बने होते, समझ में नहीं आता। जब आप उन्हें डाउनलोड कर लीजिए तो वो किसी काम के ही नहीं होते हैं। तो ऐसे ऐप्स को आप कर से कह सकते हो कि दे आर गुड फॉर नथिंग, यानी कि वो बिल्कुल बेकार होते हैं, वो किसी काम के नहीं होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं गुड फॉर नथिंग। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इन इडियम्स को आप अपने डेली लाइफ में कैसे यूज़ करोगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक थम देना नहीं भूलिएगा। आइए आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। हमारा नेक्स्ट इडियम है इन अ फिक्स। अभी फिक्स का मतलब क्या होता है, एक ही जगह बिल्कुल फिक्स हो जाना। इन अ फिक्स, जब आप एक ही जगह बिल्कुल फिक्स हो जाओगे। कभी कभी क्या होता है, अगर हम अक्सर आप देखें कि किसी चीज़ को आप देखकर अगर आप डर जाते हो तो एक ही जगह बोलते हैं ना, बिल्कुल जड़वत हो गए, वहीं बिल्कुल खड़े हो गए। तो यहाँ पर इस इडियम का मतलब होता है घबरा जाना, यानी घबराहट की स्थिति में जब आप होते हैं तब हम इस इडियम का यूज़ करते हैं इन अ फिक्स। आओ देखते हैं एग्जाम्पल और फिर समझते हैं कैसे इस इडियम का आप यूज़ करोगे अपने सेंटेंस में। Now the example is on her interview day she was in a fix, यानी कि जब उसका इंटरव्यू था तो वो बहुत घबराहट में थी, वो घबरा रही थी। तो ऐसे में हम बोलेंगे शी वॉज इन अ फिक्स। अगर आपने भी लाइफ में कभी इंटरव्यू फेस किया होगा तो आपको पता होगा कि अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरव्यू फेस करते हैं तो लिटिल बिट जो नर्वसनेस होती है, उसी नर्वसनेस के लिए हम इस इडियम का यूज़ करते हैं इन अ फिक्स। आइए देखते हैं आज का अपना लास्ट इडियम। आज का हमारा लास्ट इडियम है इन ब्लैक एंड वाइट। अब इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब काला और सफ़ेद या ब्लैक एंड वाइट से नहीं है। यहाँ पर इन ब्लैक एंड वाइट इडियम का मतलब होता है लिखित रूप में। यानी अगर आपको किसी भी चीज़ को लिखित रूप में देना है तो आप उसके लिए इन ब्लैक एंड वाइट का यूज़ करेंगे, जिसे कि आप जनरल इंग्लिश में बोलते हो इन रिटन। और ईडियम में अगर यूज़ करोगे तो आप बोलोगे इन ब्लैक एंड वाइट। आओ देखते हैं एग्जाम्पल। नाउ द एग्जाम्पल इज गिव मी योर स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड वाइट, यानी आपका जो भी स्टेटमेंट है, आप जो भी बोल रहे हो वो आप मुझे लिखित रूप में दो। तो लिखित रूप में बोलने के लिए हम यूज़ करेंगे इन ब्लैक एंड वाइट। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सब न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।